हाँ तो बच्चों नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। बचे हुए जो 15 क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। पूरा करना चाहे पूरा, लेकिन मैं आपको टेक्निक भी साथ साथ बताऊंगा। देखिएगा क्या कहता है। एक व्यक्ति के पास अपनी यात्रा व्यय के लिए 360 रुपए। कुल कितने रुपए? 360। अगर उसे अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ानी पड़े, मान लीजिए पहले वो एक्स दिन कर रहा था, एक्स दिन, यदि 4 दिन बढ़ेगी तो एक्स प्लस 4 दिन हो जाएगा दिन। तो उसे अपने व्यय में को 3 रुपए प्रतिदिन की कटौती करनी पड़ेगी। जब दिन बढ़ेंगे कटौती करनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, कुल 360 रुपए। एक्स दिन यात्रा कर रहा था तो कितने रुपए प्रतिदिन, कितने रुपए पड़ेंगे उसको? 360 कुल रुपए बटे दिनों की संख्या। अरे 360 रुपए, यदि हम 10 दिन यात्रा कर रहे हैं तो 36 रुपए रोज का खर्चा आ रहा है। कैसे निकालेंगे रोज का खर्चा? कुल रुपए में दिनों का भाग कर देंगे। अब रुपए 360 ही हैं, लेकिन अब दिन बढ़ गए 4। 4 दिन बढ़ गए। जब 4 दिन बढ़ गए तो रुपए कितने करने पड़ रहे हैं? रुपए में क्या हो रहा है? 3 रुपए प्रतिदिन की कटौती करनी पड़ रही है, मतलब 3 रुपए कम आएंगे। आप खुद देखें, दोनों के अंश बराबर है। हर इसका ज्यादा है तो एक छोटा आएगा ना, तो 3 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। मतलब इन दोनों का अंतर कितने का होगा? 3 रुपए का। 3 रुपए का अंतर होगा। आप इसे सॉल्व कर लें, आंसर तुरंत आ जाएगा। इसके बाद मैं बहुत शॉर्टकट बताऊंगा आपको, बहुत शॉर्टकट। 1/x माइनस 1/x प्लस 4, बहुत बड़ा ये भी नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट बताऊंगा आपको। 3 से 120 बार 120 x और x प्लस 4 एलसीएम। x से x कैंसिल, x प्लस 4 माइनस x बराबर 1। और कितना आ गया? 120 इंटू 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 480 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 बराबर 0। इसके फैक्टर करिए। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर पे ध्यान दिए। 24 दूनी 48, एक्स प्लस 24 और एक्स माइनस 20। गुणनखंड आपको आने चाहिए, जो कि इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव है, तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का। एक्स बराबर -24 और एक्स बराबर 20। तो पहले कितने दिन यात्रा हो रही थी? 20 दिन। आंसर ये सही आ गया। ये तो पूरा करा हमने, ये करा। अब हम करेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट देखते ही आंसर चाहते हैं। तो देखिएगा, देखते ही आंसर चाहने का तरीका, उसके लिए थोड़ा दिमाग बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, हटा रहा हूं सब, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा था? 360 रुपए उसके पास कुल है। पहले कुछ दिनों में यात्रा कर रहा है, अब 4 दिन बढ़ रहे हैं तो 3 रुपए कम हो रहे हैं। हमने ऑप्शन मानना शुरू कर दिया। ये पहला ऑप्शन 20 दिन है, तो एक दिन का कितना खर्चा आएगा? 360/20। कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 बार। अब क्या करेंगे? 360 कितने दिन बढ़ रहे हैं? 4 दिन बढ़ गए, तो अब 30 प्लस 4 24 दिन हो गए। 360/24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 15 बार। देख लो, 3 दिन कम खर्च हो रहे नहीं हो रहे? 3 रुपए कम। यहाँ रुपए 18 रुपए खर्च हो रहे थे, यहाँ पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 15 रुपए। 3 रुपए की कटौती होती है, देख लो हो गई 3 रुपए की कटौती। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ये सोचने का क्वेश्चन, यदि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो। तुक्के वाली बात है कि पहला ही आंसर मिल गया, पहला ही मिल गया, उसका दूसरा तीसरा हो, लेकिन पहला। जिसको ये तरीका मालूम होगा उसी कोई तो पहले पे लगा पाएगा। पूरा करके तो पहले पे लगा ही लेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप 1000 रुपए लेके आ रहे हो यात्रा करने, और आपको मालूम है कि 10 दिन यात्रा करनी है, तो प्रतिदिन आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो? 100 रुपए। प्रतिदिन आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो। अब क्या हुआ? आपकी यात्रा 20 दिन की हो गई और रुपए एक ही हजार है, तो इसका मतलब क्या है? 1000 में 20 का भाग करो, 50 रुपए पर डे। इसका मतलब कितनी कटौती हो रही है? 50 रुपए की। वही काम मैंने यहाँ करा। 360 रुपए कुल थे, मैंने ऑप्शन मान लिया कि पहला ऑप्शन से शुरुआत करी। मैंने 20 दिन यात्रा चलनी है,
तो एक दिन का कितना खर्चा आ रहा है? 18 रुपए। अब कह रहा है 4 दिन यात्रा बढ़ गई तो 24 दिन की यात्रा हो गई। अब प्रतिदिन कितने रुपए आ रहा है? 15 रुपए। तो उसने कहा है 3 रुपए की कटौती होती है, 18 था 15 हो गया, 3 रुपए की कटौती हो गई। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन, अगला, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। कैसे पार्क बनाना है? आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। लंबाई यदि x है तो चौड़ाई x माइनस 3 है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पहले से निर्मित है, समद्विबाहु ये भुजा इसके बराबर है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। चौड़ाई कितनी है? x माइनस 3, इसका आधार ये आ गया। और ऊंचाई कितनी है? 12 से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है इससे 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा लंब। ये 4 अधिक है तो या तो इसमें से इसको घटाओ 4 आ जाएगा, या इसमें 4 जोड़ दो तो बराबर आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे कर दो। इसमें से इसको घटा दिया, बराबर 4। 2 से 6 बार गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 6x और प्लस के 18 बराबर 4। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0। 7 दूनी 14, x माइनस 7 और x माइनस 2 फैक्टर आने चाहिए आप पर। x बराबर 7 और x बराबर 2। चौड़ा लंबाई कितनी आ गई? 7 या 2। अब सुनेंगे कौन सी होगी मान्य, क्योंकि चौड़ाई 3 मीटर कम है। यदि इसमें से 3 मीटर घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव लंबाई हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो। तो आयताकार की लंबाई कितनी है? x बराबर कितनी है? 7। और चौड़ाई कितनी है? x माइनस 3। 7 माइनस 3 बराबर 4। 7 और 4 कहां है? ये पहला आंसर। समझ में आ गया? अब इसी चीज को हम करना ही नहीं चाह रहे, हमारी इच्छा ही नहीं कर रही करने की, फिर कैसे करें? आपने सर ये भी बताते चलिए साथ में कि हम डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, तो दिमाग पर जोर डालें। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या टेक्निक बताता हूं आपको। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। जो भी कुछ है हमें लंबाई चौड़ाई माननी है, हमने पहले ऑप्शन से मानना शुरू कर दिया 7 और 4। पहले ऑप्शन से मानना शुरू कर दो। यदि 4 इसकी चौड़ाई है तो उसने कहा था इसका आधार भी 4 है। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 7 चौक 28। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1/2 आधार गुणा लंब। 2 से 6 बार 24 आ गया। बताइए क्या इससे 4 अधिक है कि नहीं? यही कह रहा था, 4 वर्ग मीटर अधिक है। ये आ गया आंसर बिना करे धरी। यदि ये सोचना शुरू कर दिया तो आपने बहुत कुछ डेवलप कर लिया। समय ही समय बचेगा। 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व। आप पूरा लिख लिख के करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे कहेंगे कि हम पे आता था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो ये आपकी इच्छा है, इस बात को समझे। बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला, कितने पदों का योग 78 होगा? कितने पदों का योग 78 होगा? देखिएगा कह रहा है योग 78 होगा। SN बराबर 78। ए कितना है? 24। डी कितना है? -3। और योग का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, SN बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बिल्कुल बात क्लियर है। फिर इसकी सुपर टेक्निक सिखाऊंगा, पहले इसे देख लें आप। 78 n/2, 2 इंटू ए का मान 24, n माइनस 1 और डी का मान -3। 78 दूनी कितने होते हैं? 156। n 48 -3n प्लस 3, ये 51 हो गया। 51n -3n स्क्वायर और 3n स्क्वायर
-51n प्लस 156। आपको 3 का भाग जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 3 7 21 प्लस 3 5 15, 3 दूनी 6 और इसके 13 चौक 52, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल प्लस का है, दोनों संख्या से छोटी होंगी और दोनों एक ही चिन्ह की होंगी, x माइनस 13 और x माइनस 4, x बराबर 13 और x बराबर 4। इसका 13 पदों का योग भी क्या होगा, 13 पदों का योग भी 78 होगा और 4 पदों का योग भी 78 होगा। आंसर होगा 4 और 13 दोनों। आपने सर ये बात नहीं समझ में आ रही कि कैसे होगा, मैं आपको जवाब देता हूं। आपके पास 4 है, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है। एक मिनट, ये एग्जाम्पल ला लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल और अच्छा दूं मैं आपको। 5, फिर लिखो अंतर 2 का लिख लो। यहाँ पे कितने का दिया है, 24 से दिया है ना, 24 से 3 कम, आप 12 लिखो। 12 9, फिर 3 कम करो 6, फिर 3 कम करो 3, फिर 3 कम करो 0, फिर 3 कम करो -3, फिर 3 कम करो 6, -6। अब देखना, एग्जाम्पल को देखना, दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा 12 9 21 होते हैं, 2 पदों का योग 21 है और 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 इनका भी योग 21 ही आएगा। आपने क्यों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0। तो 2 पदों का योग भी 21 है और 7 पदों का योग भी 21 है। आपने इसके बारे में जरा बता दीजिए, जरा देखना, दोबारा देखो इसी को शॉर्ट तरीके से, ये तरीका तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये था 24 24 21 18, देखो घटते आ रहे हैं, पद घट रहे हैं। अब इसके बाद कितना आएगा, 3 3, कितने कितने घटना, 3 3, फिर 3 घटाओ, जरा इनका योग करके देखो। योग करने का तरीका मेरे पास तो सिंपल तरीका है, आपने कैसे देखना, इसको 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दिए, 20 हो गए। अब यहाँ कितना बचे, 1 यहाँ बचा और 4 यहाँ बचे, 5 यहाँ दे दो। देखो मैं क्या जोड़ना चाहो, डायरेक्ट जोड़ो, 8 5 13 और 1 14 और 4 18 का 8, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 78 आ रहा है, नहीं आ रहा? कितने पद है ये, 1 2 3 4। अब सुनिएगा, इससे आगे अगला पद क्या आएगा, अगला पद आएगा 12, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा, मुझे मालूम है 4 पदों तक का योग है, तो इसका मतलब ये सब कटने चाहिए। अब मैं लाइन से लिखूंगा फटाफट, -3 -6 -9, आप लिख लीजिए, और -12। देख लो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0 है। तो जितने 4 पदों का योग है वही गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो 4 पदों का योग है वही 13 पदों का योग है, इसलिए आंसर ये वाला बिल्कुल सही है। इन दोनों में से कोई लगा दो, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने आधा आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कहता है, ए पी सी एक समकोण त्रिभुज के कोण है, समकोण त्रिभुज बना दिया, और ध्यान से देखिएगा, ए टी समकोण है, टी समकोण है, और सी ये रहा, ए कितना है 5,2, बी कितना है 2, -2, और सी कितना है -2, टी। कहता है टी का मान बताओ। एक बच्चा कैसे करेगा, देखिए कितना लंबा करेगा, कैसे वो करेगा, जरा सुनिएगा। वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेगा। आप जहां पर भी जिस साल में ये क्वेश्चन आया हो, यदि आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो वो ऐसे ही करेंगे, पहले ए सी की लंबाई निकालेंगे, फिर ए बी की लंबाई निकालेंगे,
फिर बीसी की लंबाई निकालेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज है, कहेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। वो इतना लंबा तरीका, ये बहुत कई लाइनों में जाके होगा, यदि पेपर में करने लगे तो पगला जाएंगे। आपने सर यहाँ क्या करें, शॉर्टकट बता दो आप। तो देखना, ये 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों की पहले प्रवणता निकालो। दो बिंदुओं की प्रवणता मैंने सिखाई है, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x, ये प्रवणता होती है। ये x1 y1, ये x2 y2। तो AB की प्रवणता क्या आएगी, -2 अपॉन 2 माइनस 5 माइनस 4 बटे -3, 4 बटे 3 आ गई। यदि इसकी 4 बटे 3 है, इस पर ये लंब है, तो लंब की प्रवणता क्या होती है, उल्टा कर दो, चिन्ह बदल दो। इसकी प्रवणता कितनी आ गई, -3 बटे 4। अब इसकी प्रवणता निकालो, t इसको घटाओगे +2 बटे -2, इसको घटाओगे -2 बराबर -3 बटे 4। इसकी 4 बटे 3 आई थी, मैंने उल्टा कर दिया, चिन्ह बदल दिया। अब सॉल्व करिए, t प्लस 2 बटे -4 बराबर -3 बटे 4। माइनस से माइनस काट दो, 4 से 4 काट दो, t बराबर 2 को इधर ले आओगे 1। कितना आसान आ गया, t बराबर 1। और नहीं तो इसे लगा के देख लेना आप, आपके पास अनसॉल्व होगी, ऐसे ही कर रखा होगा उसने। ये सीख ले जरा, दो बिंदुओं की प्रवणताएं कैसे निकालते हैं। जब समांतर होती हैं तो प्रवणताएं बराबर होती हैं, और जब लंब होती हैं तो उल्टा कर दो और चिन्ह को बदल दो। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में, एबीसी में क्या कहता है, पीई माध्यिक, पीई और सीएफ, पीई और सीएफ माध्यिका है। ये बिंदु जी पर मिलती है, जी पर मिल गई, सीधी बात है। AGD एक रेखा है, AGD ये भी माध्यिका होगी, BC में D पर मिलती है, GD बराबर 1.5 है, ये 1.5 है। तो AD की लंबाई बताओ, एक खोपड़ी लगाओ। जब माध्यिका काटती है तो शीर्ष से 2:1 में होता है, मतलब इसका ये गुना होता है। यदि ये 1.5 है तो ये कितना होगा, 3। डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 और 3 होगा तो 3 और 1.5 कितने जाएंगे, 4.5। आंसर टिक। अरे ये पढ़ाया जाता है कि माध्यिका, जो गुरुत्व केंद्र होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है। तो 2:1 में काटता है। अब ये AG बटे GD 1.5 दे रखा है, 2/1। तो AG बराबर कितना आ गया, 1.5 दूनी 3। जब ये 3 है और ये 1.5 है तो AD कितनी जाएगी कुल, 3 + 1.5। ये तो लिखना जबरदस्ती पड़ रहा है कि आप कहोगे सर लिखते ही नहीं है, 4.5। अगला क्वेश्चन फटाफट, भाई से इसका मान निकलवाया है, 3x का मान ये रहा, और 3/x का मान ये रहा। मुझे दिखाई दे रहा है x² माइनस 1/x² दिखाई दे रहा है, इसका मतलब स्क्वायर करके घटाओ, 3x का स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 9x² माइनस 9/x² बराबर ये 1 होता है। आइडेंटिटी आप जानते हो, 9 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1/x² बराबर 1। हमें तो आगे 3 चाहिए खाली, तो 3 का भाग कर दो। जब 3 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 3x² माइनस 1/x² बराबर 1/3। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ हो तो बोले आप, किसी भी प्रकार की। बिल्कुल क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी त्रिभुज में ए आंतरिक कोण है। अब ऐसा आंतरिक कोण का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो बी प्लस सी का मान कितना आ गया, बी प्लस सी का मान 180 माइनस ए, लगा दीजिए साइन बी प्लस सी/2, साइन बी प्लस सी का मान 180 माइनस a/2, साइन 90 माइनस a/2, और ये आ गया cos a/2, cos a/2 आंसर।
अगला क्वेश्चन आइए, क्या कहता है, सेके 1 माइनस साइन ए, फिर सेके प्लस 10 ए। आपने कहा सर सॉल्व करना पड़ा, सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। आप में से ज्यादातर बच्चे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। आप करेंगे ऐसे, इसको 1/cos से लिख लेंगे, बड़े खुश होंगे हमें आता है, फिर बड़े खुश होंगे 1 माइनस साइन ए, फिर खुश होंगे 1/cos, सर हमें आता था। अरे आता तो था, समय कितना निकल गया। अब फिर लिखेंगे 1/cos, फिर होंगे बड़े बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम पे तो आता है, आता है। cos ये ले लिया प्लस साइन ए, फिर खुश होंगे, गुणा करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग अपॉन cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। बड़े खुश हुए साहब, हमने कर लिया। कर लिया, 1 मिनट लग गया, टाइम फालतू का बिगड़ गया। मैंने आपसे कहा था कोई सा भी एंगल ठोक दो जो मन में आ जाए, इतनी सी जगह में हो जाएगा। आपने कौन सा एंगल ठोक दे, मैंने बस अनंत ना आए, ये ध्यान रखना है। आपने सर जीरो लगा दे, मैंने लगा दो, सेक 0 1 माइनस साइन 0 सेक 0 tan 0, सेक 0 का मान 1, 1 माइनस साइन 0 का मान 0, सेक 0 का मान 1 और इसका मान 0। एक यहां बचा, एक यहां बचा, एक 3 बार गुणा होगा, एक ही आ जाएगा। 10 सेकंड में हो गया, ये अंतर है 50 सेकंड बचाने का। अगला क्वेश्चन, अगला, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल के, पुल किसी ऊंचाई पे तो पुल से एक सम्मुख किनारों का अवनोन कोण 30 और 45 है। मैंने कहा था आपसे कि मैं कभी भी अवनोन कोण नहीं बनाऊंगा, ऊपर से देख रहे तो अवनोन बनना है, मैं नीचे से बना दूंगा ना। यहां से 30 अंश से, 30 अंश से तो ज्यादा दूर होगा, 45 वाला पास में होगा, ठीक है। कहता है इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई बताओ, ये चौड़ाई बतानी है यहां से यहां तक, ए बी सी डी। खोपड़ी आपकी काम कर रही है, खूब सिखाया है। समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 45 का हो तो लंब और आधार बराबर होते हैं, 3 है तो ये भी 3 होगा। अब इस वाले त्रिभुज में ये 30 का एंगल है, tan होता है लंब बटे आधार, यदि ये 3 है तो नीचे कितना आएगा, 3√3। मैंने आपको खूब सिखाया है, आपने तो लगा के देख ले, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार निकालना है CB और 1/√3 बराबर, लेकिन आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे सीखना है, 3√3। अब कुल लंबाई कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ दो, सी डी कितनी होगी, 3√3 प्लस 3, 3 कॉमन, √3 प्लस, आंसर। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा 5280 रुपए। इस खेत में 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का व्यय क्या होगा। वृत्ताकार खेत, ये वृत्ताकार खेत है, 1 मीटर का खर्चा बाढ़ लगाने का 24 रुपए, तो कुल बाढ़ लगी होगी, किराए किराए तो लगी होगी, तो कुल खर्चे में, कुल खर्चे में मैं यदि प्रति मीटर का भाग करूंगा क्या निकल के आएगा, प्रति, क्योंकि पूरा तारीख तो लगा होगा, क्या लगा होगा, प्रति, लंबाई तो आएगी, और जब वृत्ताकार में लंबाई आए तो उसे प्रति बोलते हैं। 24 से भाग करें, 6 चौक 24, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 2 पाई आर बराबर 220, 2 गुणा 22/7 इंटू आर, 22 दहाई 2 से 5, आर बराबर 35 आ गया। अब जुताई करनी है, जुताई खेत में करनी है, क्षेत्रफल पे करनी है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर के लिए 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 इंटू 35, 11 पंजे 55, 5 से 11 33 और 5 38, 0 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1 रुपया है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा, वर्ग मीटर, मीटर का खर्चा 1 रुपया है, तो इतने वर्ग मीटर कितना होगा, 3850 वर्ग मीटर का।
₹3850, ₹3850। खूब अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। बस 5 क्वेश्चन और फटाफट। एक शंकु की ऊंचाई 24, शंकु ये रहा, ऊंचाई 24, त्रिज्या 6, क्ले से बनाया था, जो मिट्टी आती है उससे बनाया गया। अगर कोई बच्चा इसी का मॉडल गेंद बना दे तो गेंद की त्रिज्या क्या, इससे गेंद बन रही है। तो शंकु का आयतन बराबर गेंद का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गेंद बन रही है तो 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 उड़ा, पाई से पाई उड़ा, वैल्यू पुट कर दी है। स्पीड होनी चाहिए 6 गुणा 6 गुणा 24 बराबर 4 गुणा आर क्यूब। भाई से 4 से इससे 6 बार काट दिया, 3 बार 6 है, आर क्यूब है, घनमूल लेना तो आर बराबर कितना आएगा 6। क्या पूछा था, त्रिज्या 6 आ गई। अगला क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे तार, तार होता है बेलनाकार, ये रहा। 1 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या होगी आधी, और 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबा तार बनाना है। तार कितना लंबा बनाना है, 18 मीटर। कोई बेलनाकार होगा, जो भी बेलनाकार होगा, तो तार की मोटाई का मतलब होता है उसका व्यास। क्या होता है, व्यास। इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब भी तार बनना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कटा, यहां पर ध्यान रखना भाई सब, सेंटीमीटर मीटर ये बहुत ध्यान रखनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर था, 1/2 गुणा 1/2, लंबाई 8, आर निकालना है, और कितना लंबा तार होना, 18 मीटर, इसका मतलब 1800 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 900, आर स्क्वायर बराबर 1/900, और इसका वर्गमूल आ गया 1/30 सेंटीमीटर। और तार की मोटाई क्या होती है, इसका व्यास, 2 इंटू 1/30, 1/15 सेंटीमीटर। आंसर है 1/15, कट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 का 28, क्या कह रहा है, अगर निम्न अवलोकन की माध्यिका 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका 40 है, माध्यिका पहले पद गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, समय, और सम में माध्यिका क्या होती है, n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। माध्यिका कितनी देती, 40, n/2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 का भाग करेंगे, 4वें पद का मान प्लस 5वें पद का मान बटे 2, ये 80 हो गया। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4 x, पांचवा पद x प्लस 2, 2x बराबर 78, x बराबर 39 आंसर, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन फटाफट, एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी, उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधा मिनट में बंद करने की, मतलब नंबर ऑफ इवेंट क्या है, आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड। और कितनी देर में कर रही है, 2 मिनट में। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 1/4। आपने सर सेकंड में बदलना पड़ेगा, मैंने कि नहीं, आपने क्या कर सकते थे, हम मैं डायरेक्ट पहले आधे मिनट में रहने दो, आधा मिनट। अब पूरा टाइम कितना है, 2 मिनट। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, पहली चौथी ऊपर, दूसरी तीसरी नीचे, 1/4, जैसा चाहो आप। अगला क्वेश्चन देखें। अगला, एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं, वेरी गुड। लाल गेंद कितनी है, 4। कुछ नीली गेंदें हैं, ब्लू, x मान ली।
अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ब्लू, यार अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की दुगनी है, नीली गेंद की क्या है, लाल गेंद की दुगनी, ये दुगनी है, तो इसको दुगना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कहता है थैले में कितनी नीली गेंद है, ये क्या मालूम कितनी है, लाल गेंद निकलने की क्या होगी, 2 गुणा 4/4 प्लस एक्स, और ब्लू गेंद निकलने की क्या होगी, x/4 + x। इससे ये कैंसिल, x बराबर 8। कितनी ब्लू गेंदें, 8। समझ में आया होगा स्पीड से, शानदार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।